हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, आज का जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों का जो प्री बोर्ड में भी ये वाला सवाल पूछा गया है, प्री बोर्ड के पेपर में भी ये वाला सवाल पूछा गया था मैथ के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है सवाल देखते हैं। आने वाला परीक्षा जो मेन बोर्ड परीक्षा है उसके लिए भी बहुत खास है। अगर थेल्स प्रमेय आप लोग का नहीं पूछा जाता है तो बहुत चांस है कि ये वाला सवाल आप लोगों का पूछा जाए, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन है ABCD एक समलंब है, ठीक है। समलंब के बारे में तो आप लोग जानते हैं, समलंब चतुर्भुज तो आप लोग पढ़े ही थे, ठीक है। समलंब कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजा आपस में समानांतर होता है, ठीक है। ये इसके समानांतर है, ठीक है। जिसमें दिया है AB और BC आपस में समानांतर है, ठीक है। नामकरण करते हैं, चलिए। इसका नाम A, यहाँ पर B, इसको C और इसको D। AB जो है वो DC के समानांतर है, देख सकते हैं दिया भी है AB और DC आपस में समानांतर है, ठीक है। तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। देखिए इसका विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या होता है? विकर्ण का मतलब ये बीच से, मतलब इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाना, मतलब सामने वाला नहीं उसके अगले वाले, ठीक है। तो ये कहलाता है विकर्ण। ये विकर्ण हम लोग खींच लिए हैं और जो कि कहा जा रहा है कि O पर प्रतिच्छेद करता है, जहां पर कट रहा है वो O है, ठीक है। तो दर्शाइए कि AO बटा BO, AO बटा BO बराबर होगा CO बटा DO के, ठीक है। ये चीज साबित करके दिखाना है। चलिए ठीक है, कर देते हैं यहां पर हल, ठीक है। शुरू करते हैं हल हम लोग इसका। अरे पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक। देखिए शुरू करते हैं हल इसका। ये इतना इंफॉर्मेशन था, ठीक है। तो लिख देते हैं जो दिया है और जो निकालना है, एकदम प्रमेय की तरह ही साबित होगा। चलिए दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, लिख देते हैं। चलिए ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, ठीक है। जिसमें AB जो है वो समानांतर है किसके? CD के, है ना। AB और DC, चलिए DC बोला है लोग तो हम लोग भी DC ही नाम रखते हैं, बाकी बात बराबर है। CD लिखिए चाहे DC लिखिए, जिसमें AB जो है DC के समानांतर है, ठीक। इसके बाद अगला स्टेप होता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या साबित करना है? हम लोगों को ये लाके दिखाना है। क्या है ये? AO बटा BO बराबर में CO और बटा में क्या? DO। ये साबित करके दिखाना है। चलिए ठीक है, यहां पर इतना तो मालूम है, ठीक है। एक चीज हम यहाँ पर और लिखना चाहते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर पहले तो आप देख सकते हैं इस वाले जो चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, इसमें त्रिभुज तो दिख रहा है, AOB भी एक त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन थेल्स प्रमेय लगने लायक नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पर एक लाइन होता समानांतर, इसके समानांतर, तभी भी हम लोग बोलते कि हाँ थेल्स प्रमेय लगेगा। आप लोग जानते हैं कि थेल्स प्रमेय इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग का जो 10 क्लास का त्रिभुज चैप्टर है, ज्यादातर क्वेश्चन थेल्स प्रमेय से जुड़ा हुआ है, तो थेल्स प्रमेय लगेगा ही लगेगा। तो चलिए ठीक है, इसमें एक रचना करने का जरूरत है, कोई समांतर लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक रचना कर लेते हैं, यहां से एक रचना हम कर लेते हैं। अरे चलिए, O से हम इस CD के समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं। इसका नामकरण कर दीजिए। चलिए P नाम रख देते हैं। चलिए हम एक रचना किए, ठीक है, इसका नाम रख दिए P। हम एक रचना किए जिसका नाम रख दिए P इस बिंदु का, ठीक है, जहां पर ये मिल रहा है इस बिंदु का, और ये है O। OP हम एक रचना किए जो कि CD के समानांतर खींचे हैं, ठीक है। चलिए लिख देते हैं हम अपने से क्या किए रचना में और क्यों किए। देखिए रचना में हम क्या किए, हम OP समानांतर खींचे किसके? DC के, या CD बोलिए, ठीक है। चलिए सीधा करके लिख देते हैं, PO बोल देते हैं, ठीक है। PO समानांतर है DC के, ठीक है। हम ये रचना किए कि PO जो है वो DC के समानांतर हो, इस प्रकार का एक लाइन हम खींचे हैं। चलिए ठीक, ये इसके समानांतर है, हम ऐसा लाइन खींचे। क्यों खींचे? क्योंकि हमको कोई त्रिभुज ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसमें दो रेखा समानांतर हो और थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल हो, ठीक है, जिससे कि ये साबित हो सके।
तो थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर एक रचना किए हैं, जिससे कि ये त्रिभुज आप देख सकते हैं ए डी सी वाला त्रिभुज में ये दो रेखा समानांतर है, जिसके कारण थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि डीपी बटा पी ए बराबर होगा सीओ बटा ओ ए के। ठीक है, चलिए ठीक लिख देते हैं। इसके बाद मेन जो स्टेप होता है वो होता है प्रमाण, अगला स्टेप लास्ट। ठीक है, प्रमाण करते हैं। चलिए हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक है ए सी डी। ठीक है, हम एक दो त्रिभुज लेना चाहते हैं, ए सी डी त्रिभुज ले रहे हैं हम पहले। ए सी डी में ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है। ठीक है, लिख देते हैं त्रिभुज ए सी डी में क्या पता है हम लोगों को कि ये जो पी ओ है ये समानांतर है किसके, डीसी के। पीओ डीसी के समानांतर है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं हम लोग, थेल्स प्रमेय से हम लोग बोल सकते हैं कि इधर से बोल लीजिए, चाहे आप इस ये वाला बटा ये वाला, या ऊपर से बोल दीजिए ये वाला बटा ये वाला। ठीक है, आप लोग का इच्छा है जैसा बोल सकते हैं। चलिए ऊपर से बोल देते हैं डीपी बटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीपी डिवाइड बाई में डीपी बटा पी ए बराबर होगा ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, यहां से यहां देखिए डीपी बटा पी ए हो जाएगा, और इधर से ये वाला त्रिभुज है, ये दोनों रेखा इस लाइन पर सट रहा है, तो सीओ और ओ ए। ठीक है, ये हो जाएगा सीओ बटा ओ ए। चलिए ठीक है, ये अपना आ रहा है जो भी बन रहा है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। आगे चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहां पर अब आप एक चीज और देख सकते हैं, ये जो लाइन है, अच्छा हम लोगों को क्या गिवन था, हम लोग को गिवन था मतलब दिया हुआ था ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है, ये और ये समानांतर है। उसके बाद हम रचना किए कि एक रेखा ऐसा लिए जो कि इसके समानांतर है, तो आप देख सकते हैं कि ये और ये पहले से ही समानांतर था, और एक रेखा ऐसा लिए जो कि इसके समानांतर है। ठीक है, ये दोनों समानांतर है, और ये क्योंकि इसके समानांतर था तो ये वाला रेखा ऑटोमेटिक इसके समानांतर हो जाएगा। ए बी और पीओ भी आपस में समानांतर होगा, क्योंकि सी डी और ए बी समानांतर था, और ये वाला इसके समानांतर हम लिए हैं रचना से। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके समानांतर होगा अगर, तो आप देख सकते हैं त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो त्रिभुज आपका बन रहा है, यहां से इसको मिलाते हैं, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, जिसमें ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है। इसका मतलब ये वाला बट्टा ये वाला और ये वाला बट्टा ये वाला होना चाहिए थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए फटाफट से लिखते हैं, लिख देते हैं। चलिए चूंकि पीओ जो है वो समानांतर है किसके, डीसी के। कैसे पता हमको, रचना से। ठीक है, रचना से हमको पता है कि पीओ और सीडी आपस में समांतर है, और तथा यहां पर हमको पता है कि ए बी जो है ये भी समानांतर है डीसी के। ये तो हमको दिया ही था, क्वेश्चन में था। ठीक है, दिया है ए बी और सी डी समानांतर है, और रचना से हम लिए कि ये दोनों समानांतर है। तो आप देख सकते हैं गलती ले लिए क्या, ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है, मतलब ये और ये भी समानांतर होगा। हाँ ठीक है, चलिए ये और ये समानांतर है। ठीक है, यहाँ पर ले लिए ए बी और सी डी समानांतर है, मतलब देखिए डीसी इसके भी समानांतर है, डीसी इसके भी समानांतर, मतलब ये दोनों भी आपस में समानांतर होगा। लिख देते हैं, अतः पीओ जो है वो ए बी के समानांतर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों समानांतर है तो त्रिभुज कौन वाले में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लिख देते हैं कि पीओ जो है, ठीक है, पीओ समानांतर है किसके, ए बी के। यहां हम अभी अभी दिखाए हैं। ठीक है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं कुछ, देखिए अतः थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम लोग बोल सकते हैं ये और ये अगर समानांतर है तो डीपी बटा पी ए, डीपी डिवाइड बाई पी ए बराबर होगा डीओ बटा ओ बी के। ठीक है, डीओ और बटा में ओ बी के।
ठीक है, आप देख सकते हैं इसको समीकरण नंबर 2 रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ खास किए नहीं है, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल किए हैं। अगर आप लोग थेल्स प्रमेय वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि दो रेखा अगर किसी त्रिभुज में दो रेखा अगर समानांतर है तो वो बाकी दो जो भुजा है उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय का कथन था, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए यहां पर अब समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं डीपी बटा पीए इसके बराबर है। समीकरण 1 में डीपी बटा पीए इसके बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि, या फिर आप बोलिए कि इसका मान हम यहाँ बैठा दे रहे हैं, या बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ये और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि डीपी बटा पीए सीओ बटा ओए के बराबर है। यहाँ पर पता चल रहा है डीपी बटा पीए डीओ बटा ओबी के बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है यानी कि राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो लिख देते हैं सीओ बटा ओए बराबर होगा डीओ बटा ओबी के, डीओ बटा ओबी के। ठीक है, समीकरण 1 का मान हम 2 में भर दिए, मतलब इस डीपी बटा पीए की जगह डीपी बटा पीए का मान उठा के रख दिया, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आपको साबित क्या करना था, एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ चाहिए था। ठीक है, यहां पर ये इसको हम लोग एओ लिख सकते हैं। ठीक है, ओए का मतलब एओ हम लोग पहले सीधा करके लिख लेते हैं। ठीक है, सीओ है, इसको लोग ओए कहा है। ठीक है, इसको लोग डीओ ही कहा है ना। ठीक है, डीओ, और यहाँ पर इसको बीओ कहा गया है। ओबी को हम लोग बीओ भी बोल सकते हैं, सेम रेखा है, आप देख सकते हैं ओ बी। ठीक है, और बी ओ यही होगा, ओ से बी, बी से ओ, सेम यहाँ से यहाँ तक ही होगा। ठीक है, तो नामकरण में हम लोग इधर उधर ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, क्या लाना है हम लोग अपने को, एओ बटा बीओ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम फिर से ओ ए ही लिख दिए हैं, यहाँ पर एओ होगा। ठीक है, एओ बटा बीओ चाहिए। ठीक है, हम इसको भेज रहे हैं इधर, इसको भेज रहे हैं इधर, नहीं इसको नहीं भेजते हैं। ठीक है, इसको भेजते हैं। चलिए इसको भेजेंगे तो क्या बनेगा, सीओ इक्वल्स टू डीओ गुना में एओ और बटा में क्या, बीओ। ठीक है, एओ बटा बीओ चाहिए, एओ बटा बीओ चाहिए। ये जो गुना का डीओ है इसको इधर लेके आते हैं, गुना में है तो इधर आके भाग बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ऊपर करते हैं अब। क्या कर रहे हैं हम, इस डीओ को अब हम लेके आ रहे हैं नीचे इधर। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा सीओ बटा में बनेगा डीओ, बराबर में बनेगा एओ और बटा में बनेगा क्या, बीओ। देखिए यही चीज साबित करना था, एओ बटा बीओ जो है वो बराबर होगा सीओ बटा डीओ के, एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ के। ठीक है, इधर उधर लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा करना चाहते हैं सीधा करके लिख लीजिए, एओ बटा बीओ सीओ बटा डीओ के बराबर है। ठीक है, यही चीज ला के दिखाना था, साबित हो चुका है। देखिए थोड़ा सा कहां पर आप लोगों को डाउट है। ठीक है, सत्यापित, प्रूव्ड। देखिए कहीं पर भी कुछ डाउट है, थोड़ा सा है सवाल में दम थोड़ा सा है। ठीक है, उतना भी ज्यादा नहीं है, बाकी परीक्षा में पूछा जाने के लिए मतलब एकदम बेस्ट है। थोड़ा सा दम होगा तभी तो सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में। देखिए कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कहां पर डाउट है। बाकी आसान सवाल है, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल किए हैं एक त्रिभुज में, ये कंक्लूजन निकाले हैं। थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल किए हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, ये कंक्लूजन निकाले हैं। दोनों कंक्लूजन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम बोल दिए कि राइट हैंड साइड बराबर होगा, और इस तरह से दिखाएं, जिस तरह से सजाना था उस हिसाब से सजा लिए बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को कहीं पर भी कुछ डाउट नहीं रहा होगा। अगर है तो कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तब तो आप थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरीके का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सवाल सब आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं, प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।